नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में भी आई एम रॉन्ग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के समय में हम अधिकतर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस पर भरोसा करते हैं। बहुत सारे लोग कई दिनों तक आज के समय में कैश नहीं निकालते हैं, अधिकतर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं और चीज़ों को ऑनलाइन ही परचेज करते हैं। लेकिन जो भी हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं या कोई भी चीज़ किसी को यूपीआई पेमेंट या कार्ड पेमेंट ऑनलाइन करने के बाद में हम मंगा रहे हैं, क्या वो सेफ है? ज़रूरी नहीं है कि हर एक ट्रांजैक्शन आपका सेफ हो। कभी कभी फ्रॉड करने वाले बहुत सारे लोग मार्केट में बैठे होते हैं, जो आपको कॉल करके या आप उन्हें कॉल करेंगे कहीं से भी नंबर निकालने के बाद में आपके कॉल वो रिसीव करेंगे, आपसे बात करेंगे, आपको भरोसा दिलाएंगे कि आपने सही जगह पे कॉल मिलाया हुआ है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि आपका कॉल सही जगह पे नहीं लगता है और आप उसके बाद बात करते हैं और ट्रांजैक्शंस कर देते हैं, मगर जो ये ट्रांजैक्शन है, क्या आपका ट्रांजैक्शन जो हुआ है वो सही जगह पे पहुंचा है पैसा या नहीं पहुंचा है, या जो भी आप परचेज करना चाहते हैं या जिसको भी आप पैसा भेजना चाहते हैं, क्या वो पैसा उसके पास में पहुंचा या नहीं पहुंचा, ये डिपेंड करता है आपके ट्रांजैक्शन के ऊपर। क्या वो रिलायबल ट्रांजैक्शन था या फिर फ्रॉड ट्रांजैक्शन था। अगर ये फ्रॉड ट्रांजैक्शन है तो इसके लिए आपको तुरंत कंप्लेन करवाना है 1930 पर, और उसके बाद में जो भी इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, जो भी कॉल होंगी, आपके पास में साइबर क्राइम की तरफ से सपोर्ट मिलता है और आपका जो भी फ्रॉड का पैसा होता है, जिसने भी फ्रॉड किया है उसके पास से वापस दिलवाया जाता है। वापस ही नहीं, उसके साथ में उस यूपीआई नंबर और उस फ्रॉड करने वाले कॉन्टैक्ट नंबर के बारे में भी जानकारी और जवाबदेही की जाती है, जिसके बाद में अगर वो फ्रॉड पाया जाता है तो उसको ब्लॉक किया जाता है। अब ये जानना चाहेंगे कि ये फ्रॉड होते कैसे हैं। दोस्तों, जब हम कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं या कोई भी चीज़ ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम ट्रस्टेड साइट पे ही पेमेंट करें। अगर हम ट्रस्टेड साइट पे पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको जितना अमाउंट वहाँ पे दिखा रहा है उतना ही डिडक्ट हो। ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पे अमाउंट कुछ और दिखाए और आपके अकाउंट से अमाउंट कुछ और डिडक्ट हो जाए। और जब हम ऑनलाइन कोई भी यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहूँगा। दोस्तों, मेरा 10 साल से भी ज़्यादा का ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है। उसके बावजूद मेरे पास भी कई सारे फ्रॉड कॉल्स आते हैं और ऐसे ही एक फ्रॉड कॉल का वाकया मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। मैंने अपने पास की एक दुकान का कॉन्टैक्ट नंबर गूगल से निकाला और मैंने उस पर कॉल किया। कॉल करने पे हमारी बात उस दुकानदार से हुई। उसने हमसे जो भी हमने सामान परचेज किया ऑनलाइन, उसको फ़ोन करने के बाद में उसका 1000 का पेमेंट करने के लिए कहा। मैंने 1000 का पेमेंट किया और उसके बाद फिर जब मेरे घर पे सामान नहीं पहुंचा, मैंने दोबारा से उसको कॉल किया और मैं लगातार कॉल करता रहा। कॉल करने के पश्चात मुझे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर उधर मैंने एक मैसेज ड्रॉप किया कि अगर आप मेरा पेमेंट रिवर्ट नहीं करेंगे या जो भी मैंने परचेज किया है वो सामान आप डिलीवर नहीं करेंगे तो मैं आपका जो नंबर है, आपका जो यूपीआई आईडी है, आपका जो यूटीआर जो ट्रांजैक्शन नंबर है, उसके संबंध में शिकायत दर्ज करवाऊंगा। उधर से मुझे रिस्पांस मिलता है कि आपको जो भी करवाना है आप करवा दीजिए, मुझे आपका पेमेंट नहीं प्राप्त हुआ। फिर मैं अपने पेमेंट स्टेटस को चेक करता हूँ कि वो पेमेंट दिए हुए क्यूआर कोड पे सक्सेसफुली पे हुआ है और जो कि मेरे अकाउंट से भी डिडक्ट हुआ है। उसके बाद में मैंने ये सारी चीज़ें वेरीफाई करवाने के बाद में 1930 पे कॉल किया, सारा वाकया साइबर क्राइम ब्रांच के साथ में शेयर किया, कंप्लेन फाइल हुई और उसके बाद में मेरा अकाउंट नंबर लेने के बाद में मेरे अकाउंट में जो भी पेमेंट था वो ट्रांसफ़र किया गया। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम ट्रांजैक्शन तो कर देते हैं लेकिन वो ट्रांजैक्शन सही जगह पे नहीं पहुंचता है।
इसलिए अगर हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमें ये ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी होता है कि ट्रांजैक्शन सही जगह पे और सही क्यूआर कोड पे या सही यूपीआई आईडी पे होना चाहिए। अगर आप अकाउंट ट्रांजैक्शन करते हैं तो अकाउंट नंबर को आप वेरीफाई कर लें। अगर आप क्यूआर पेमेंट कर रहे हैं तो आप पहले उस पर चेक कर लें कि जिस व्यक्ति को भी आप पेमेंट कर रहे हैं उसका नाम सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर वो नाम सही नहीं आ रहा है या आपको कोई भी डाउट महसूस होता है तो आप दोबारा से वेरीफाई कर लें और बिना वेरिफिकेशन के कोई भी पेमेंट ना करें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारा चैनल मे बी आई एम रॉन्ग को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।